झारखंड की राजधानी रांची में क्या कुछ चुनावी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। अगर रांची सीट की बात करें राकेश जी, तो देखिए महुआ माझी झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार हैं और दूसरी ओर देखिए उनके प्रतिद्वंदी है मौजूदा विधायक सीपी सिंह। 7वीं बार वो विधायक बनने के लिए चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं यहाँ की स्थिति, कितना दिलचस्प ये मुकाबला रांची का हो रहा है? देखिए, रांची विधानसभा सीट जो है वो अब एक हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। इसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि राज्य की राजधानी का विधानसभा क्षेत्र है ये, और दूसरी बात ये है कि दो कद्दावर नेता आमने सामने हैं। सीपी सिंह जो कि लगातार यहाँ से 1996 से जीतते रहे हैं, 6 बार जीत हासिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ महुआ माझी हैं जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी और अभी एक बार फिर से वो विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर चुकी हैं। तो अब ये कह लीजिए कि दो बड़े नेताओं की जो है यहाँ पर भिड़ंत होने वाली है। तो इस लिहाज से जो रांची की सीट है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और आप कह सकते हैं इसको कि ये हॉट सीट हो गई है। अगर हम रांची विधानसभा की बात करें तो देखिए, अगर आप शुरुआती दौर में जाएं तो यहाँ एक समय कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 1990 में जब गुलशन लाल आजमानी ने पहली बार ये सीट बीजेपी के लिए जीती तो फिर रांची जो है वो बीजेपी की ही होके रह गई, क्योंकि 1990 फिर 1995 में यहां से यशवंत सिन्हा जीते गुलशन लाल आजमानी के बाद, फिर यशवंत सिन्हा के बाद सीपी सिंह आ जाते हैं 1996 में बाई इलेक्शन में, और फिर 1996 में जीत हासिल करने के बाद 2019 तक वो लगातार जीतते रहते हैं। इस दौरान कई बड़ी जीतें उनको मिली जिसमें कि बड़ी मार्जिन से वो जीते। तो पिछली बार जो है महुआ माझी ने उनको तगड़ी टक्कर दी और 6000 से कुछ कम वोट से ही सीपी सिंह जीत पाए, और इसीलिए इस बार जो है रांची विधानसभा पर जो चुनाव हो रहा है उस पर लोगों की नजर लगी है। क्योंकि आप ये देखिए कि पिछली बार महुआ माझी सिर्फ जो है वो 5900 कुछ वोटों से पीछे रह गई थी। तो लोगों को ये लग रहा है कि क्या इस बार उस मार्जिन को पाट देंगी महुआ माझी, और क्या सीपी सिंह जो कि ये कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अपने आखिरी चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो रांची में बनते हुए दिख रहा है। अगर आप रांची सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो देखिए महुआ माझी का जो गणित है वो बहुत साफ दिख रहा है। यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या 24.2% के आसपास है, और साथ में जो एसटी वोटर्स हैं वो 13.73% हैं। मतलब लगभग 37, 37.5, 38% वोट तो यही हो जाता है, और इसमें कुछ और वोट ऐड करके वो मुकाबला को करीबी बनाना चाहती हैं। और आप देखिए पिछली बार उन्होंने 43.3% वोट जो है वो लाए थे, 73,742 वोट। लेकिन एक बात और है कि जब पिछली बार कम मार्जिन से जीते सीपी सिंह तब भी वो 46.77% वोट लाने में कामयाब रहे थे। मतलब कि लगभग 47% वोट जो है वो सीपी सिंह पिछली बार, जबकि महुआ माझी ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया था तब भी सीपी सिंह जो है 47.5% वोट लाने में कामयाब रहे। और उनकी इस बार क्या स्ट्रैटेजी है या उनकी जो कोशिश है, तो देखिए पिछली बार जो है यहां पर आजसू अलग लड़ रहा था, इसके अलावा जेवीएमपी अलग लड़ रहा था। तो अब इन दोनों के वोट को भी जो है सीपी सिंह को लगता है कि अगर हम अपने पाले में कर लें तो 2.5-3% और आ जाएगा, और एक बार जब आप 49-50% पर पहुंच जाते हैं तो आपकी जीत हो जाती है। दूसरी तरफ महुआ माझी की कोशिश है कि जो पिछली बार वो 43.5% के आसपास हैं, अगर वो सीपी सिंह में से और उनके बीच अगर आप देखें तो मार्जिन जो है वो 3-3.25% का है। मतलब ये कि अगर
1.5% वोट भी महुआ माझी सीपी सिंह के वोट से निकालकर अपने पाले में कर लेती हैं तो यहां बाजी पलट जाएगी, क्योंकि मुकाबला आमने सामने का होना है। सीपी सिंह को राहत मिली कि जो बागी उम्मीदवार खड़े हुए थे वो मान गए, वो बैठ गए, तो इससे सीपी सिंह को राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने प्रत्याशी देकर महुआ माझी की थोड़ी परेशानी बढ़ाई है, क्योंकि अगर वो जो भी वोट लाए 1000, 2000, 5000 वो वोट जो है महुआ माझी से ही कटेगा। इसलिए महुआ माझी की कोशिश होगी कि वो जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके वोट को कटने न दें और अपने पास रखें। और दूसरी तरफ उनकी कोशिश होगी कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं 13.73%, उसमें भी या तो वो सारा वोट ले लें या जो है वो बड़ा चंक लें। दूसरी तरफ सीपी सिंह के लिए बड़ा चैलेंज है कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं उसमें वो कितना पेनिट्रेट कर पाते हैं, वहां से वो कितना वोट निकाल पाते हैं। इस पर यहां का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर सीपी सिंह वहां से अच्छी संख्या में वोट निकाल लेते हैं ट्राइबल वोटर से, तब फिर जो है उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुकाबला नेक टू नेक है, बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। तो एक दिलचस्प मुकाबले के लिए रांची तैयार है और हम सभी देखेंगे कि यह मुकाबला कितना रोमांचक होता है। चलिए, तो रांची एक दिलचस्प मुकाबले के लिए तैयार है। नेक टू नेक फाइट है, जहां एक और बीजेपी से सीपी सिंह आखिरी बार चुनाव लड़ने की बात कहकर चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर महुआ माझी जो पिछले चुनाव में मामूली अंतर से पीछे रह गई थी, वो इस बार फिर से कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देती हुई नजर आएंगी। ऐसे में नजरें बनी हुई हैं कि राजधानी रांची की जो हॉट और सबसे हाई प्रोफाइल सीट है उस पर इस बार किसका कब्जा होता है। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.